ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 9 जनवरी 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है माघ मास के महीने का पहला शुक्रवार का दिन। पूज्य गुरु जी ने कई बार शुक्रवार के दिन के काफी सारे उपाय बताए, जिनमें सबसे अचूक उपाय बताया था कि शुक्रवार की रात्रि अपनी कामना को कह करके जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर रात्रि के समय इस कामना पूर्ति दीपक को जिस कामना को बोल करके लगा देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, महादेव को स्वीकार करनी पड़ती है। क्योंकि उन्होंने मैया पार्वती जी को यह वादा किया था कि जो भी घर की कोई स्त्री, नारी, बहन, बेटी या कोई पुरुष अपने आप से जो भी कामना मांगता है, महादेव से जो भी कामना मांगता है, वो महादेव को संपूर्ण करनी ही पड़ती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको सिर्फ आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला उपाय गुरुदेव ने बताया है ना, यह बताया है कामना पूर्ति दीपक का उपाय। यह विशेष तौर पर तब किया जाता है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, आपने कोई मनोवांछित फल की कामना मांगी हुई है कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, उसके बाद में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई मनोवांछित फल नहीं होता है कि बस कि मेरा मकान बन जाए, मेरा घर बन जाए, या फिर मेरे बच्चे की शादी हो जाए, या फिर मेरा बेटा जो है वो सही हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना जब आप अपने हृदय में लेकर के कोई मनोवांछित फल की कामना करते हो, उसके लिए इस उपाय को किया जाता है। गुरुदेव ने कहा आज की रात्रि आपको दीपक तैयार करना है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना। 2 दीपक, एक नहीं है, 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों ही दीपक चाहे आप आटे के ले लो या मिट्टी के ले लो, लेकिन एक दीपक के अंदर लगेगी इस तरीके से लंबी बाती, ठीक है ना। एक दीपक में लगाना लंबी बाती और एक दीपक में लगा देना है गोल बाती। दोनों ही दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी। अब कोशिश करना कि अगर गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, और मैं यहां पर कुछ नहीं बताऊंगा कि भैया इसमें काले तिल डाल दो, इसमें चावल डाल दो, इसमें हल्दी डाल दो, तुलसी का पत्ता डाल दो, ऐसा कुछ नहीं बताया गुरुदेव ने। केवल और केवल ये 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, और 1 चुटकी के बराबर ही चाहिए होगा पीला चंदन। ये दोनों ही चंदन आपको लेने हैं, ठीक है ना। और उसके पश्चात रात्रि के समय पर जब सूर्यास्त हो जाए, उसके पश्चात यानी कि प्रदोष काल खत्म होने के बाद, चाहे किसी भी समय पर, रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब याद आ जाए, आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, सबसे पहले वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाने के पश्चात उस पेड़ की जड़ के पास में, है ना, आपको 2 बिंदियां बनानी है। एक बनाओगे लाल चंदन की बिंदी, एक बनाओगे आप पीले चंदन की बिंदी। इस तरीके से आपको 2 बिंदियां बनानी है ना, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से। लाल चंदन की जब आप बिंदी बनाओगे तो ये मैया पार्वती जी का स्मरण करते हुए बनाना है, मां जगदंबा के नाम से। और जब पीले चंदन की बनाओगे, वो भगवान शिव के नाम से, महादेव के नाम से ये बिंदी लगाना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जो लंबी बाती का दीपक है ना, पहले आपको अपनी कामना कहकर इस लाल बिंदी के दीपक के ऊपर आपको इस तरीके से रख देना है। लंबी बाती का दीपक, ये चीज ध्यान रखना, मैं यहां पर लंबी बाती लिख देता हूं। और जो दूसरा है दीपक गोल बाती का, उसे पीले चंदन की बिंदी के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको रख देना है, ठीक है ना। ये होगा गोल बाती का। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज की रात्रि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, अपनी मनोकामना कह करके भगवान शिव और मैया पार्वती के नाम के सामने जब वो अपनी कामना कहता है, तो उस कामना को महादेव को स्वीकार करना पड़ता है। ये शिव महापुराण का शिव तत्व है महाराज, जो आपको अगले 21 दिनों के अंदर अंदर प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये खास करके आज की शाम को करने वाला उपाय है। शाम को ना कर पाओ, रात्रि को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला उपाय तब किया जाता है अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी धन को लेकर के समस्याएं ना आ रही हो,
है ना? कभी धन को लेकर के समस्याएँ ना आए, कभी आपके घर में कर्ज ना बढ़े, अगर कर्ज है तो चुकता हो जाए, पैसा नहीं आ रहा है तो धन की आवक को बढ़ाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कामना के लिए, ताकि आपके बड़े से बड़े कर्जे उतरें, आपके घर में कभी धन की कमी ना हो महाराज। आपका जो दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, गल्ला है, जो भी है, वो सब आपका बहुत बढ़िया चले। घर से आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका वो घर का कार्य भी आपको फलेगा। केवल इस एक छोटे से उपाय को आज के शाम के इस बाद में करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको लेना होगा इस तरीके से कपूर, ठीक है ना? अब कोशिश करना, देखो मार्केट में हर तरीके का कपूर मिलता है, मैं आपको बताता हूं। ओरिजिनल कपूर कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको दिखेगा यहां पे, है ना, पारदर्शी टाइप का। तो आपको इस तरीके के कपूर के 7 टुकड़े लेने हैं, ठीक है? 7 टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े लेना। उसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा नमक, है ना? अब कोशिश करना कि अगर नमक आपके पास में, वो जो खड़ा नमक होता है ना, जैसे इस तरीके से डेला टाइप का आता है, अगर इस तरीके का कोई नमक है ना आपके पास में, उसके 1 से 2 टुकड़े ले लो। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली सफेद नमक जो होता है ये आप ले लीजिए, और 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, ठीक है? कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी काले तिल आपको ले लेना है, ठीक है? अब इसके पश्चात क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इन तीनों चीजों को आपको रख लेना है, ठीक है ना? कपूर के टुकड़े भी रख लेना, काले तिल भी रख लेना, और साथ ही साथ नमक भी आपको रख लेना है, और इस मुट्ठी को बांध लेना है। बांधने के पश्चात शाम के समय पर आपको जाकर के आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, उस मेन गेट की चौखट से स्पर्श करा करके, इस स्थान से स्पर्श कराना, और स्पर्श करा करके इस मेन गेट के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार घुमा देना है ना? दुकान के लिए कर रहे हो तो दुकान के गेट के बाहर घुमा दीजिए, घर के लिए कर रहे हो तो घर के लिए गेट के बाहर घुमा दीजिए। इस तरीके से कितनी बार घुमाना है? 21 बार महाराज आपको घुमा देना है। 21 बार घुमा देने के पश्चात आपके घर में या आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो बेलपत्र पेड़ के पास में जाना, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोदना, और तीनों चीजों को आपको यहां पर इस पेड़ की जड़ों में आपको गाड़ करके चले आ जाना है। दूसरे ही दिन से महाराज आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय बनता है आज के इस वीडियो का। ये वाला जो उपाय है कि अगर किसी भी भक्त की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपको लगता है कि आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हो अपने जीवन में, है ना? आप नौकरी करना चाहते हो, नहीं लग रही है, एग्जाम की तैयारियां बहुत कर रहे हो, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, घर वाले भी अब तो ताने मारते हैं, या फिर ऐसा कह लो शादी के लिए कोई रिश्ता आता है, शादी नहीं हो रही है, लड़की पसंद कर लेती है, शादी टूट जाती है। कुछ भी अगर आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, बार बार आपके जीवन में रुकावटें आती ही चली जा रही है, इस उपाय को किया जाता है। आपको 5 पत्ते लेने हैं। अब ये जो 5 पत्ते होंगे ना, ये अलग अलग वृक्षों के होंगे। एक ले लेना है आपको बेलपत्र का, एक ले लेना है आपको पीपल का, एक ले लेना है बड़ का, एक ले लेना है नीम का या अशोक का, है ना? कोई सा भी 5 ले लेने हैं आपको। इसके अलावा एक और आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही 5 वृक्षों के अलग अलग आपको एक एक पत्ता लेना है। भूल करके भी तुलसी का पत्ता काम में नहीं लेना है, ठीक है? ये 5 पत्ते लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लीजिएगा। देखिए, अगर बेलपत्र पीपल नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा आप दूसरे भी पत्ते काम में ले सकते हो, कोई से भी 5 पत्ते आपको लेने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल, और एक दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप दीपक तैयार करो, वो चाहे आप आटे का बना लो या मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है? और 1 लोटा शुद्ध जल, दीपक और 5 पत्तों को लेकर आपके घर में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है या शमी का पेड़ है या कोई सा भी गमला है, तो उसी गमले के मिट्टी में आपको उसी मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। रात्रि के समय पर अगर पूरा इस तरीके से ना कर पाओ तो केवल और केवल ये जो लिंग नुमा आकृति है ना, केवल इतना सा आप बना लीजिए। मेरे पास में समय था तो मैंने अपना पूरा बना लिया था, ठीक है? इस तरीके से आपको बना लेना है। बनाने के पश्चात सबसे पहले आपको एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है इन्हीं के सम्मुख में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके जलाया है। धूप बत्ती वगैरह जो पूजन पाठ अर्चना करनी है वो करना। इनके ऊपर आपको चंदन, रोली, चावल, कुमकुम जो चढ़ाना है वो चढ़ा करके पूजन करना। पूजन करने के पश्चात जो आपने 5 पत्ते लिए हैं, उन 5 पत्तों के ऊपर एक एक चंदन की बिंदी लगाकर, है ना, जो भी पत्ते लिए हैं सभी पर आपको चंदन की बिंदी लगा करके और
तुमरुका महादेव के नाम से इन सभी पत्तों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके पश्चात जो आपने जल लिया है, जल को अब साइड में रख दीजिएगा। वहीं पर बाबा से बैठ करके विनती करना, कामना करना, ढोक देना और चले जाना। उसके 15 मिनट के पश्चात आपको वापस आना है और 15 मिनट के पश्चात आकर के ये जो जल का लोटा है, इसी जल के लोटे को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम, गोत्र, कामना कहकर के अब अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित करना है। मतलब जब आप पत्ते समर्पित करोगे तुमरुका महादेव के नाम से, जब आप जल समर्पित करोगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। इस तरीके से करना कि पार्थिव शिवलिंग का हैंड टू हैंड विसर्जन भी हो जाए। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।